महाभारत ग्रंथ में कई ऐसी मायावी चीज़ें हैं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। इस युद्ध में कई ऐसे योद्धा थे जिन्हें केवल छल से ही हराना संभव था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्ण और पितामह भीष्म की, जिन्हें मृत्यु देना किसी भी देवता के बस में नहीं था। उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने छल से मारा था। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ भीष्म और कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध। बात उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह से बचकर पुनः हस्तिनापुर प्रस्थान कर रहे थे। उस समय भीष्म और आचार्य द्रोण पांडवों का स्वागत करने के लिए आदेश मांगते हैं। तभी दुर्योधन महाराज की तरफ से मना कर देते हैं। इस पर भीष्म क्रोधित होकर कहते हैं कि किस में इतना साहस है जो मेरा प्रतिकार कर सके। यह सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म का सामना करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। तभी एक आवाज आती है, अगर मुझे हस्तिनापुर की तरफ से आदेश दिया जाए तो मैं अवश्य महामहिम भीष्म का सामना करूंगा। यह सुनकर भीष्म जब उस आवाज की ओर देखते हैं तो वह पाते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि अंगराज कर्ण है। यह देखकर भीष्म धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यदि कर्ण मुझसे युद्ध करना चाहता है तो आप इसे युद्ध की अनुमति दे दो। साथ ही भीष्म कहते हैं कि यह तो तुम अच्छे से जानते ही हो कि जब भीष्म युद्ध करता है तो कितना भयानक युद्ध होता है। और तभी भीष्म अपना धनुष निकाल लेते हैं। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं पितामह, ऐसा अन्याय मत कीजिए। किंतु इसी समय शकुनी कहते हैं, नहीं महाराज, आपको महामहिम भीष्म के बल पर संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आपको संदेह है तो आप युद्ध के लिए मना कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके पितामह में इतना सामर्थ्य है तो आपको इस युद्ध को होने देना चाहिए। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए पितामह। यह सुन भीष्म कर्ण को युद्ध में आने के लिए आदेश देते हैं। यह सुनकर दुर्योधन शकुनी से कहता है, मामाश्री, आपने ये क्या मूर्खता की है। इसके उत्तर में शकुनी कहते हैं, हे पुत्र दुर्योधन, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आज ज्ञात हो जाएगा कि किसको अपने पक्ष में रखना है और किसको नहीं। तभी दुर्योधन ये सुनकर कहता है, मामाश्री, आप महान हैं। इसके बाद कर्ण और भीष्म के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध शुरू होते ही पहला तीर कर्ण चलाते हैं। तभी भीष्म उनके बाणों को अपने हाथ से रोक लेते हैं और कर्ण पर बाण छोड़ते हैं। उधर कर्ण भीष्म द्वारा छोड़े गए बाणों को रोक लेते हैं। ऐसे ही उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा होता है। युद्ध में जैसे ही भीष्म के बाण कर्ण से टकराने वाले होते हैं, वैसे ही कर्ण का कवच आ जाता है और कर्ण की उन बाणों से रक्षा हो जाती है। इसके बाद कर्ण भीष्म पर अपने बाणों को छोड़ते हैं और भीष्म कर्ण के ऊपर अपने दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, जिससे कर्ण के बाण का रुख बदल जाता है और वह बाण आम जनता की ओर चल जाता है। तभी भीष्म अपने उस बाण को अपने ऊपर ले लेते हैं जो उनके शरीर में घुस जाता है। तब कर्ण भीष्म से कहते हैं कि आप चाहे तो अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं। इसके उत्तर में भीष्म कहते हैं कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ जो इतनी जल्दी अपनी हार स्वीकार कर लूं। यह कहकर भीष्म अपने एक दिव्यास्त्र को
आसमान में छोड़ देते हैं। तभी अनेक आग के गोले आसमान से कर्ण के ऊपर गिरने लगते हैं। उसी समय कर्ण अपने ऊपर कवच बनाकर उसे रोक लेते हैं, जिसके कारण धरती हिलने लगती है। उन दोनों की इन भयानक शक्तियों के कारण धरती पर अन्य मनुष्यों एवं जीव जंतुओं को क्षति पहुंचने लगती है। यह देख महाराज धृतराष्ट्र संजय को आदेश देते हैं कि शीघ्र जाकर परशुराम जी को बुलाओ, वरना धरती फट जाएगी। तब संजय परशुराम जी को जाकर सारी बात बताते हैं। यह बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि जब भी ऐसे दो प्रबल योद्धा एक दूसरे से टकराते हैं तो धरती पर भूचाल आ जाता है। उधर युद्ध में जैसे ही कर्ण और भीष्म के बाण टकराने वाले होते हैं, तभी परशुराम जी उनको अपने परशु से रोक देते हैं। यह देख दोनों योद्धा परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। परशुराम जी उन दोनों से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वह उन दोनों को अपने बल का प्रदर्शन अपनी सीमाओं में रहकर करने को कहते हैं और अपने ही योद्धाओं के साथ युद्ध न करने को कहते हैं। यह सुन कर्ण और भीष्म परशुराम जी से क्षमा मांगते हैं और इस प्रकार परशुराम जी की वजह से ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महारथी कर्ण और पितामह भीष्म में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।